आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसलिए खड़े हुए हैं किस तरह से ये पुलिस की रिपोर्ट और किस तरह से ये संगी लोग उस केस को, जिस केस में रोहित वेमुला ने ये पुलिस डिपार्टमेंट से इनसे अपील की थी कि मुझ पे जुल्म किया गया है, मुझसे इंसाफ करो, मेरे साथ जस्टिस करो, क्या ये हुआ है? नहीं। ये तेलंगाना पुलिस कहती है कि हम फ्रेंडली पुलिस है। मेरा ये सवाल है, अगर आप फ्रेंडली पुलिस हो तो किसके साथ? एबीवीपी के साथ क्या फ्रेंडली पुलिस हो? तो क्या बीजेपी के साथ क्या फ्रेंडली पुलिस हो? तो क्या आरएसएस के साथ? मेरा ये सवाल है। हाँ, ये है, बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है। इसीलिए जो 60 पेज का रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट में क्लियर मेंशन किया गया है कि एबीवीपी के कोई लोगों ने ड्राफ्ट लिख के दिया और वो लाके उसको कॉपी ऑफ पेस्ट करके प्रेजेंट कर दिया। मेरा ये सवाल है, आज 8 साल के बाद भी हम और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं था जब उस वक्त रोहित वेमुला के साथ जस्टिस के लिए हम मांग कर रहे थे। उस वक्त जब रोहित वेमुला के साथ नाइंसाफी हो रही थी इस कैंपस के अंदर, हम और आप बहुत सारे लोग नहीं थे। लेकिन आज हम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि रोहित वेमुला ने उस वक्त वो अपने लिए फाइट नहीं किया था, वो उस वक्त अपनी बात नहीं किया था, वो उस वक्त हमारे और आपके राइट के लिए फाइट किया था। वो उस वक्त ये कहा था कि मेरे जाने के बाद या मेरे साथ जिस तरह से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इस कैंपस के अंदर, आने वाले कोई भी दलित हो या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से कोई भी हो, उनके साथ नहीं होना चाहिए। यह सपना था रोहित वेमुला का इस कैंपस के अंदर। लेकिन आज आपको मालूम होगा किस तरह से इस कैंपस के अंदर ये एबीवीपी के लोग आए दिन कहते हैं कि जाओ हम पे जो केस करना है कर लो, जाओ हम पे जो केस करना है कर लो। ये कॉन्फिडेंस इन्हें कौन दे रहा है इस कैंपस के अंदर? इस तरह का कॉन्फिडेंस इन्हें कौन दे रहा है? ये पुलिस, ये इनकी आरएसएस, ये बीजेपी के लोग जो पुलिस में अपने आप को रखते हैं और इनको कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन आज मेरे लिए बहुत ही अफसोस का दिन है, लेकिन मैं अफसोस नहीं करूंगा। इसी अफसोस के साथ मैं एक जज्बा बनकर निकलूंगा यहाँ से, और हम सबको निकलना है इस कैंपस के अंदर से और बताना है ये लड़ाई सिर्फ एचयू की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अपने देश की लड़ाई है। और ये एचयू कैंपस से दिल्ली तक हम पहुँचाएंगे और इसको हम दिल्ली तक लेके जाएंगे और बताएंगे इस स्टेट के अंदर जो पुलिस का बिहेवियर है, इस स्टेट के अंदर जो आरएसएस वो चमचों का बिहेवियर है, और दिल्ली में बैठे हुए वो लोग का जो बिहेवियर है, उनको झुकाएंगे। और इसको झुकाने के लिए हमें और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमें और आपको एकता के इन रास्तों पर आना होगा, यहाँ पर बैठना होगा। जब तक हम इस कैंपस के इशूज को लेकर, रोहित वेमुला का सपने को लेकर आगे नहीं जाएंगे, तो हम इनसे हम फाइट नहीं कर सकते। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जो हमारा जस्टिस फॉर रोहित वेमुला का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से हम आगे जो भी कार्रवाई करना है हम करेंगे। ये लोग समझ रहे हैं कि इस कैंपस के अंदर एक रोहित के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो आने वाले कल किसी और के साथ भी करेंगे। इतना जो कॉन्फिडेंस इस कैंपस में मिल रहा है, उस कॉन्फिडेंस को तोड़ना है और यहाँ के एबीवीपी को उखाड़ना है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें मुत्तहिद होना है। जैसे मुझे वो शेर याद आ रहा है, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, जो चाहे लिख लो अखबार भी तुम्हारा। तो दोस्तों, ये शेर का यही मतलब है कि जिस तरह से ये 60 पेज का रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट ये शेर में फिक्स बैठता है। तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और आगे जिस तरह की भी कार्रवाई करने की जरूरत है, हम आगे जाएंगे और बताएंगे आरएसएस के चमचों को और ये तेलंगाना पुलिस को भी कि अगरचे तुम इस तरह की रिपोर्ट प्रेजेंट करोगे तो तुम क्या, तुम्हारे अच्छों से भी हम लड़ जाएंगे। इसीलिए मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ इसी के साथ। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद।